हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या रात भर अच्छी नींद सोए? क्या अपना व्यक्तिगत मनन आपने खत्म कर लिया? तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से यह नया दिन दिखाया, इसके लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु, इस संसार में आपके गवाह होकर आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो जाए। तो बीते कुछ दिनों से हम यहोवा परमेश्वर के हिब्रू नामों पर मनन करते आ रहे हैं। तो इस मनन के जरिए कितने लोगों ने परमेश्वर के विभिन्न नामों को सीखा और उनके नामों में जो सामर्थ है उन्हें सीखा। हमें उनकी सामर्थ को समझते हुए अपने जीवनों को उनके हाथों में समर्पित करते हुए हर एक विषयों में उन्हीं पर आश्रित होते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 2 अध्याय 32वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएंगे वे उद्धार पाएंगे। वे उद्धार पाएंगे। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, वह उद्धार पाएगा। यावे, अदोनाय, यहोवा इरे, यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, यहोवा शालोम। परमेश्वर यहोवा के अनेकों नाम को हम यहां देखते हैं। वे महान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे प्रबंध करने वाले हैं, शांति के राजकुमार हैं। वे हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं। वे ही हमारे प्रभु हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे छुटकारा देने वाले हैं। बीते हफ्तों में हमने देखा तो इस महान नाम से, यहोवा के नाम से जो कोई भी प्रार्थना करेगा छुड़ाया जाएगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं केवल परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना है, तो वह भी सुन लें। देखिए वचन क्या कहता है रोमियो की पत्री 10वें अध्याय की 13वीं आयत से, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कौन है यह प्रभु? 9वीं आयत, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो जो यीशु को प्रभु जानकर उनके नाम का अंगीकार करते हुए प्रार्थना करता है वो उद्धार पाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? हे स्वर्गीय पिता, हे हमारे पवित्र पिता कहते हुए हम शुरुआत करते हैं, और अंत में हम कहते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम में हमें प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। क्योंकि यीशु ने ही हमारे उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर दिया। हमें जो सजा मिलनी थी उस सजा को उन्होंने अपने ऊपर लिया। उन्होंने तमाम परीक्षाओं के ऊपर विजय पाई। शरीर की इच्छाओं पर, आंखों की अभिलाषा पर, जीविका के घमंड पर, शैतान के चालों पर यीशु विजयी हुए, और उन्होंने मृत्यु के डंक को तोड़ डाला। और उनके नाम में हमें सब कुछ देने के लिए हमारे यहोवा परमेश्वर हमेशा तैयार हैं। पिता पुत्र परमेश्वर को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। हमारी इस छोटी सी बुद्धि से उन्हें समझ पाना कठिन है। परमेश्वर अनंत हैं, उनके कई सारे नाम हैं, कई सारे गुण हैं, और वे मनुष्य जाति को बचाने के लिए संसार में शरीरधारी होकर आते हैं, चरनी में जन्म लेते हैं और तमाम मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर
मनुष्यों के पापों के लिए जो सजा उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो यीशु अपने ऊपर लेते हैं और अपनी मृत्यु के द्वारा वे मनुष्यों के पापों के दाम को चुकाते हैं। महिमामयी होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को नम्र किया, यहां तक नम्र किया कि मृत्यु तक को सह लिया। इसीलिए वे उस ऊंचाई पर उठाए गए कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है, सब कुछ उनके अधीन किया गया। इसीलिए हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? वचन सुनने के बाद प्रार्थना करना आवश्यक है। गौर किया जाए तो अधिकांश कलीसियाएं प्रार्थना को समय नहीं देती। कुछ कलीसियाएं हैं जो वचन को ज्यादा महत्व देती हैं, कुछ प्रार्थना को। आज ये दोनों ही कम हो गए हैं और म्यूजिक को समय देते हैं। उसे म्यूजिक परफॉर्मेंस कहे बिना आराधना का नाम देते हैं। अगर वास्तव में वो आराधना है तो बहुत अच्छी बात है। केवल गीत गाना ही आराधना नहीं होती, उसमें प्रार्थना है, स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, उनके उद्धार के लिए उनमें आनंदित होना, घंटों उनके सानिध्य में रहते हुए उनकी उपासना करना ही वास्तविक आराधना है। लेकिन दुखद बात है, कोयर के नाम पे कुछ लोग स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्मेंस देते हैं और दूसरे उन्हें देखकर उनके परफॉर्मेंस के लिए ताली बजाते हैं। बजाय इसके हम सबों को मिलकर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है। इसलिए आराधना को केवल गीतों का समय ना बनाएं, बल्कि वचन बताता है प्रार्थना और उपवास के जरिए ही यह संभव है। क्या संभव है? दुष्ट आत्मा के जरिए सताए हुए छुड़ाए जाते हैं, शैतान के बंधनों में पड़े हुए लोग बचाए जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अगर कोई छुटकारा चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अकेले प्रार्थना करें और 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करें। समझ रहे हैं? देखिए, हमारे लिए प्रार्थना काफी आवश्यक है। कई लोग यह कहते हैं कि हमारे लिए आप प्रार्थना करें, लेकिन आप अपने लिए कितनी देर प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना मतलब परमेश्वर के कोई दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं, केवल वो नहीं, लेकिन आपको अपने लिए प्रार्थना करना है। व्यक्तिगत तौर पर आपको प्रभु के साथ में संगति करनी है। अगर हमें इस संसार का जो अधिकारी शैतान है, उसके जालों से बचना है, हमारा संघर्ष लहू और मांस से नहीं बल्कि अंधकार की ताकतों से है। इसीलिए हमें परमेश्वर के कवच को पहनना है। उतना ही नहीं, एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18वीं आयत। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या प्रार्थना किया पूछते हैं तो कहते हैं हां किया। अगर पूछें कितनी तरह की प्रार्थना है तो कहते हैं प्रार्थना एक ही तो है ना। देखिए, यहां वचन हमें कुछ बातें बता रहा है। पहला है हर समय आत्मा में प्रार्थना करना है। कुछ लोग हैं जो सुबह, दिन में, रात में प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल सुबह प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग सुबह, दोपहर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं समय नहीं है, केवल रात में करते हैं। हां, प्रार्थना किया तो हमने फैमिली प्रेयर किया, अब पर्सनल प्रेयर की क्या जरूरत है? हां, हमने चर्च में जाके सबके साथ प्रार्थना किया, समझते हैं कि यह काफी है। प्रार्थना को व्यक्तिगत अनुभव की तरह बदलने की जरूरत है। फिर प्रार्थना में विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। हर समय प्रार्थना, आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना, हर प्रकार की प्रार्थना। देखिए, प्रार्थना एक ही है। चलिए एक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पैसा एक ही है, लेकिन उसमें कई सारे डिनोमिनेशंस होते हैं ना। 500 रुपए का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, 20 का नोट है। जिस समय जिसको जितना देना है उस प्रकार हम देते हैं ना। इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि किस विषय के लिए
कब किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। हर प्रकार की प्रार्थना, करीब करीब 30 विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं को हम देख सकते हैं। अगर प्रभु ने चाहा आने वाले कुछ दिनों में इनमें से कुछ एक पर हम मनन करेंगे। तो इस हर प्रकार की प्रार्थना में पहला प्रकार है रहस्यमयी प्रार्थना। रहस्यमय प्रार्थना, दृढ़ता की प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना, घुटनों पर प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, लौ लगाकर प्रार्थना, विनती की प्रार्थना, इस प्रकार के विभिन्न प्रार्थना के भाव हैं। और इन पर आने वाले कुछ दिनों में इन प्रार्थनाओं के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे और उन्हें करेंगे भी। वचन बताता है, प्रार्थना तुम्हारी अगुवाई संपूर्ण सत्य में करेगी। तुम्हारी प्रार्थना ऐसी हो कि वो स्वर्ग तक परमेश्वर के सामने पहुंचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, आंसुओं से प्रार्थना करना है। और प्रार्थना, यह प्रार्थना जो है, मतलब आपके लिए कोई और प्रार्थना करे, प्रभु का सेवक आपके लिए प्रार्थना करे तो वो काफी हो जाएगी, सोचना मूर्खता है। या फिर प्रभु की जो प्रार्थना है, जो प्रभु ने हमें सिखाया, वो काफी है। जिस प्रार्थना को प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया, उस प्रार्थना को करना काफी है। अगर कोई ऐसा समझता है तो वह भी मूर्खता है। ऐ हमारे आसमानी बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन कह देते हैं। यह काफी नहीं है। प्रार्थना मतलब एक व्यक्तिगत अनुभव है। आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट? फिर दूसरे 15-20 मिनट प्रार्थना करते हैं, कहेंगे जो बोलते हैं उसे ही दोहराते रहते हैं। क्या हालेलुया हालेलुया स्तुति करना लंबी प्रार्थना है? प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से संभाषण करना। प्रार्थना केवल आप ही बोलते रहना नहीं होता। प्रार्थना मतलब आप बोले, प्रभु सुने, प्रभु बोले, आप सुने। इस प्रकार का एक जो संभाषण होता है, वही है वास्तविक प्रार्थना। वचन बताता है, तुम कमरे में जाकर रहस्यमय तौर पर अपने पिता से विनती किया करो। अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करके, मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के, मतलब कोई आपका ध्यान ना भटकाए, कोई विघ्न ना डाले। क्योंकि शैतान जो है, हम कुछ भी करते रहें, भक्ति दिखाते रहें, उसे परेशानी नहीं होती, लेकिन प्रार्थना का नाम सुनते ही वो बौखलाने लग जाता है। क्यों ना इस वचन को हम सभी मिलकर देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 6:6। और जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है तू प्रार्थना कर, और तब तेरे पिता जो गुप्त में देखते हैं तुझे प्रतिफल देंगे। अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब आपके पिता जो गुप्त में देखते हैं आपको प्रतिफल देंगे। प्रार्थना सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने, और परमेश्वर जो कहते हैं आप सुने। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, शायद कुछ कह रहे हो, हमारे पास एक ही कमरा है, अगर द्वार बंद कर देंगे तो बाकियों का क्या होगा? द्वार बंद करने का मतलब, अगर आपके पास दूसरा कमरा नहीं है, बाहर चले जाएं, छत पे चले जाएं, एकांत स्थान पर जाएं। अगर वो भी नहीं है तो रात में सबके सोने के बाद प्रार्थना करें, या सुबह सबके उठने के पहले आप उठकर प्रार्थना करें। कहने का मतलब, प्रार्थना के दौरान आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी ना आने पाए। क्योंकि जब ध्यान भंग होता है, हम एकाग्र होकर विश्वास के साथ में प्रार्थना नहीं करने पाते। और शैतान का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमारी एकाग्रता भंग करे। इंसानों के जरिए हो, मोबाइल फोन्स के जरिए, परिस्थितियों की वजह से, या फिर अचानक नींद आ जाने लगती है। तो जिस प्रार्थना को एकाग्रचित होकर हमने शुरू किया, अंत इधर उधर की बातों में ध्यान चला जाता है और आमीन कह देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर मिलने तक प्रार्थना करना है। आज से ऐसी प्रार्थना करना शुरू करें। आने वाले दिनों में हम प्रार्थना के विषय में मनन करेंगे। प्रार्थना काफी आवश्यक है। प्रार्थना को प्राथमिकता दें।
एकाग्रचित होकर अकेले में कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान लगाकर प्रार्थना करें। अगर उसे ज्यादा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 घंटे प्रार्थना करें, मिनिमम 1 आवर। टू बिगिन विथ मे बी यू कैन स्टार्ट विथ फ्यू मिनट्स, लेकिन एक स्थान को आप चुने, समय चुने और उस समय के अनुसार, क्रमानुसार, उसी समय उसी स्थान पर घुटने टेक कर प्रार्थना करें। परमेश्वर से आप उत्तर पाएंगे। आत्मिक तौर पर आप बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। आप खुद देखेंगे। क्या करेंगे? हर प्रकार की प्रार्थना, हर समय प्रार्थना, क्यों ना हर समय आत्मा में होकर प्रार्थना करें। आत्मिक तौर पर हम बढ़ें और अनेकों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं। सर झुकाएं, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना का महत्व क्या है, आपने हमें सिखाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना को महत्वपूर्ण जानकर, आपके प्रति पूरी तरह समर्पित होकर, अपने जीवनों में आपको प्रथम स्थान देते हुए, आपके सानिध्य में समय बिताने को अपना सौभाग्य जानकर, नियमित स्थान पर, नियमित समय पर, हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते हुए, जयवंत जीवन जीते हुए, अनेकों के लिए आशीष का कारण होकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपके लिए हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। आप भी मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु के चमत्कार को आप अवश्य जीवन में देखेंगे। अगर इस सेवकाई के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम